Hello student, this is Prathamesh and I welcome you all to the Toship tutorial. MSBT semester 2, semester 4, semester 6 डिप्लोमा इनका जो सेमेस्टर है वो जनवरी को स्टार्ट हो चुका था फर्स्ट वीक में। और वो जो MSBT ने एक टाइम टेबल दिया है इसके हिसाब से आपका जो यूनिट टेस्ट 1 है वो ऑलमोस्ट अभी फरवरी के सेकेंड वीक ऑनवर्ड स्टार्ट होने वाला है। ओके, गिन चुन के आपके पास एक 7-8 दिन है इस यूनिट टेस्ट को प्रिपेयर करने के लिए। स्पेशली जो हमारे के स्कीम के स्टूडेंट्स हैं, जो के स्कीम के स्टूडेंट्स जो हमारे एप्लीकेशन पे एनरोल्ड है, जो हमसे डिस्कशन करते हैं, उन्होंने देखा होगा कि जो अपना रिजल्ट आया था इससे पहले का वो कंबाइंड पासिंग होने की वजह से कितना एग्जैक्टली चेंज होता है। फाइन, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो यूनिट टेस्ट में ही अपना टारगेट अचीव कर लेते हैं। फाइन, मैक्सिमम स्कोर करना है यूनिट टेस्ट के अंदर सो दैट अपना फाइनल का जो टारगेट होता है वो थोड़ा सा अपना स्ट्रेस कम हो जाता है। फाइन, तो यहाँ पे आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सब्जेक्ट एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ये जो सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल ग्रुप के लिए है, के स्कीम के स्टूडेंट सेमेस्टर 2 के लिए होता है। फाइन, इलेक्ट्रिकल का ग्रुप, लेकिन एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है, सारे के सारे जो कंटेंट्स है ये इलेक्ट्रॉनिक्स को बिलोंग करते हैं। ओके, और वो भी ऐसा है कि एकदम डीप लेवल पे, फाइन, सिंपल कंपोनेंट लेवल से स्टार्ट करके डायोड ट्रांजिस्टर से लेके सारे कंसेप्ट एक ही सब्जेक्ट के अंदर ठूस ठूस के भर दिए हैं। फाइन, तो स्टूडेंट्स को ना बहुत टेंशन आ जाता है कि एक तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर सिलेबस देख लिया, चलो अच्छी बात है, लेकिन क्वेश्चंस इंटरप्रेट कैसे करें। ओके, मतलब कुछ लोग क्या करते हैं, पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं, रजिस्टर पूरा पढ़ लिया, डायोड पढ़ लिया, ओके, कैपेसिटर वगैरह पढ़ लिया, बट उनको नहीं पता चलता कि क्वेश्चन का टाइप क्या होगा। ओके, तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले टेंशन नहीं लेना है। हम लोग किसके लिए है, फाइन, हमारा काम बनता है कि आप इस एप्लीकेशन पे जब आते हो, आप इस चैनल पे हो, एप्लीकेशन पे हो, तो आपके पास हमारे जो क्वेश्चन बैंक्स है वो पहुंच जाने चाहिए। ओके, आपके पास भी नहीं है, इवन आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन तक ये क्वेश्चन बैंक बहुत अच्छी तरीके से एंड तक जाना चाहिए। फाइन, ये आपका टारगेट है कि आप इसको कितना सर्कुलेट करो। फाइन, तो सबसे पहले इस चैनल के ऊपर अगर आप आ चुके हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। एमएसबीटी स्टूडेंट्स का रिस्पांस इस चैनल के लिए तो बहुत अच्छा है। ओके, डिग्री इंजीनियरिंग अगेन ऑसम, पुणे यूनिवर्सिटी, बाटू यूनिवर्सिटी, सबका बहुत अच्छा रिस्पांस है और जितना हो सकता है हम लोग इसको और इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। फाइन, तो यहाँ पे इस सब्जेक्ट के लिए आपको अगर क्वेश्चन बैंक चाहिए यूनिट टेस्ट के लिए 1 2 3, ओके, आपको करना क्या है, मैं हमेशा बोलता हूं आपको सबसे पहले अपने फोन में, बाकी कोई भी एप्लीकेशन आपको लगता है फालतू का है सब हटा दो, लेकिन एक एप्लीकेशन आपका पूरा इंजीनियरिंग जर्नी, आपका पूरा टेक्निकल नॉलेज अगर आपको मेंटेन रखना है तो हमेशा आपके साथ होना चाहिए, जो है आपका टेक्निकल बडी तोशिप ट्यूटोरियल। फाइन, ये एप्लीकेशन बस आपने अपने फोन में रख दो, कभी भी आपको रिक्वायर्ड आता है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, किसी सिलेबस के लिए आपको कंटेंट चेक करने हैं तो वो सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाएंगे। फाइन, तो आप क्या करोगे, आप प्ले स्टोर से, अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन है तो एंड्रॉयड से, अगर आपके पास एप्पल फोन है तो वहां से, दोनों पे एप्लीकेशन अवेलेबल है, फ्री में है। ओके, तो बस ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड करके रखो। फाइन, नाउ सी, यहाँ पे आपको मिलेंगे बहुत सारे कोर्सेस, वो बहुत सारे कोर्सेस में से आपको जो रिक्वायर्ड है उस कोर्स को आपको सर्च करना है। ओके, जैसे मुझे एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए था तो मैंने एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स सर्च किया, ये एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मेरे सामने ओपन होने वाला है। फाइन, के स्कीम आपके डिटेल्स हमेशा चेक करना, सब्जेक्ट कोड मैच कर रहा है क्या, सब्जेक्ट आपके ब्रांच का ही है क्या, बस आपको जाना है उसके कंटेंट में। ओके, अगेन आई एम टेलिंग यू, कोर्स में जाने के बाद उसके अंदर आपको सिलेबस, ओके, मैं बोल रहा हूं आपको सिलेबस, और देखो सेकंड फोल्डर ही है यूनिट टेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये फ्रीली अवेलेबल है, ये फ्रीली अवेलेबल है, सिलेबस, क्वेश्चन बैंक, दो चीजें फ्रीली अवेलेबल है। ओके, देन ये आप देखो यहाँ पे दिख रहा है ये अनलॉक्ड है, अनलॉक्ड का मतलब ये फ्री अवेलेबल है। फाइन, तो बस इसको ओपन कर दो, ओपन करने के बाद आपके सामने यूनिट टेस्ट के लिए जो प्रिपरेशन करना है वो सारी चीजें आ जाएगी। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल देखो मैं यूनिट नंबर 1 के बारे में बात करना चाहता हूं बिकॉज ये कंपोनेंट लेवल पे आता है, सिग्नल लेवल पे है। ओके, नाउ व्हाट इज योर यूनिट नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड सिग्नल्स। फाइन, ये ऐसा यूनिट है जिसमें 2 मार्क के बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, देखो आपको करना क्या है, आप यूनिट 1 यूनिट 2 इसका प्रिपरेशन सबसे पहले करो। ओके, बहुत सारे कॉलेजेस में यूनिट 1 एंड 2 के ऊपर ही 80 to 90% सिलेबस होता है। ओके,
बोला जाता है ऑफिशियली यूनिट 3 भी होना चाहिए, लेकिन सबको पता है एक ही महीना तो हुआ है कॉलेज स्टार्ट होके, उसमें से भी तुम्हारे फंक्शंस आते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज आते हैं, ये सब करने में बच्चे बहुत बिजी थे, पढ़ेंगे कब? ओके, इवन टीचर्स को भी 3 यूनिट एक महीने में सिखाने के लिए बहुत डिफिकल्टीज आती है। फाइन, तो जितना हो जाता है मैक्सिमम वो होता है यूनिट 1 एंड यूनिट 2। तो बस आप क्या टारगेट करो, आपका यूनिट 1 एंड यूनिट 2 ये मैक्सिमम आपको कवर करना है। ओके, तो मैं बोलूंगा यूनिट 1 एंड यूनिट 2, लेट्स से सेकंड पेज पे आपको यूनिट नंबर 2 मिलेगा। इन दोनों के इन दोनों के जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है ये आप पहले प्रिपेयर करो। ओके, ये आप जितने जल्दी अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो उतना आपका पासिंग का टेंशन हट जाएगा। ओके, एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ये जो 2 मार्क वाले क्वेश्चन है ना, ये प्रिपरेशन के लिए 10 मिनट भी नहीं लेते। ओके, क्योंकि एक तो बहुत सिंपल होते हैं, लाइक डायग्राम ड्रॉ करो या फिर एप्लीकेशन लिखो, डिफिनेशन करो, तो ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस है। प्रिपरेशन करना मतलब एक बार अपने हाथ से लिखना। ओके, आप ऑनलाइन के जमाने में पढ़ रहे हो, दैट डजंट मीन कि आपको लिखना छोड़ देना है करके, ठीक है? भले कितना भी आप ऑनलाइन में बिलीव करते हो, लेकिन जब तक आप उसको लिखते नहीं हो अपने हाथ से, आपका प्रैक्टिस नहीं होगा। ओके, तो क्वेश्चन आंसर फॉर्म जो आपको मिलने वाला है, क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर आपको ढूंढने हैं। ओके, अभी आप बोलोगे सर इतना हेल्प कर दिया है तो वो भी बताओ आंसर कहां पे मिलेंगे। तो भाई ज्यादा टेंशन लेना नहीं है, मैंने पहले भी बोला है, ये जो कोर्स है ये पूरा का पूरा कोर्स अपने चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। ओके, देखो पहले तो सिलेबस है, प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे आपको, फिर आपका यूनिट नंबर 1 स्टार्टेड फ्रॉम एक्टिव पैसिव कंपोनेंट से लेके यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, इवन यूनिट 5। ओके, जिन लोगों को यूनिट 5 तक प्रिपेयर करना है, नेक्स्ट 1 मंथ में टारगेट रखा है, वो सारे लोग बहुत अच्छी तरीके से कंफर्टेबली इसको पढ़ सकते हैं। ओके, एंड डिप्लोमा स्टूडेंट्स, एक चीज मैं आपको ध्यान से बता रहा हूं, उसको आप लाइफ लॉन्ग याद रखना। फाइन, प्लीज डोंट बिलीव कि आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ही कुछ मिलना चाहिए तभी हम लोग पढ़ेंगे। फाइन, अपने ब्रेन को और अपने खुद के माइंड को इतना छोटा सा मत बनाओ। ओके, इंजीनियरिंग इज अ कंसेप्ट। ओके, इंजीनियरिंग इज टोटली कंसेप्ट। आप जितना अच्छा कंसेप्ट के ऊपर ध्यान दोगे, इस कंसेप्ट को समझोगे, उतना आप उधर पेपर में अपने लैंग्वेज में लिख के आओगे। ओके, अभी कुछ कंस्ट्रेंट है, अपना लैंग्वेज मतलब हमको इंग्लिश ही फॉलो करना पड़ता है। ओके, बट एनीवेज आपको करना क्या है, आपको सबसे ऊपर इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट। जितना अच्छा कंसेप्ट समझ सकते हो वही कंसेप्ट को आप पेपर में लिख के आओ। ओके, आपको पेपर में वही लिखना है। वो देखो 9-10 स्टैंडर्ड में होता था कि ये क्वेश्चन है, ये उसका आंसर है, इतना लिखोगे तो इतना मार्क्स मिलेगा करके। ओके, इंजीनियरिंग इज टोटली डिफरेंट। आपको बस करना क्या है, क्वेश्चन समझना है, फिर आपको आपके कंसेप्ट अप्लाई करके वहां पे आंसर लिखना है। ओके, देखो ये प्रैक्टिस फॉलो करो, आपका वो जो डिपेंडेंसी आता है ना कि हमको नोट्स चाहिए, नोट्स होना चाहिए हमारे पास, वो डिपेंडेंसी बहुत कम हो जाएगा। ओके, वेरेवर यू फील, देखो मैंने तो क्वेश्चन दे दिए, मैंने आपको क्वेश्चन दे दिए हैं, वेरेवर यू फील कि इन क्वेश्चन के आंसर आपको मिल सकते हैं, आप वहां से पढ़ लो, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप पढ़ाई करना शुरू कर दो, क्योंकि आपका जो यूनिट टेस्ट है ये आपको बहुत हेल्प करेगा आगे जाके आपका सेमेस्टर का जो रिजल्ट है उसको इंप्रूव करने में। फाइन, तो गाइस यहाँ पे आई होप आपको अंडरस्टैंड हो चुका है कहां पे आपको क्या कंटेंट मिलने वाले हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर यूनिट टेस्ट। जितना अच्छा प्रिपेयर करोगे उतना अच्छा लिख के भी आओगे पेपर में, ये मैं पकड़ के चल रहा हूं। ओके, और हमारे स्टूडेंट जो है तोशिब ट्यूटोरियल्स के, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। लास्ट रिजल्ट का जो फीडबैक आया है वो तो एकदम ऑसम है हमारे लिए। ओके, एंड दिस थिंग्स कीप्स अस मोटिवेटिंग। हम इसीलिए और ज्यादा कर रहे हैं कि और ज्यादा क्या क्या कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए। सो व्हाट एवर यू फील, डू कमेंट ऑन दिस वीडियो। आप हमारे तक पहुंच जाओ, आपके जो सजेशंस है वो हमको दे दो, हम उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो गाइस मिलेंगे वापस से किसी नए लेक्चर में किसी नए क्वेश्चन बैंक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।